हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो सबसे पहले चर्चा जो कि BSSC इंटर लेवल काउंसलिंग की करते हैं। आप ये चिट्ठियाँ हैं जो कि देख रहे हैं, तो एक चिट्ठी आप फिर से देख सकते हैं क्योंकि ये सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर आप लोग देखे भी होंगे क्योंकि कल ही ये जारी हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि 8/12 से 25/12 तक के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया है। किनको किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को किया जा रहा है। तो मैंने बताया था कि एक पदाधिकारी भी होते हैं क्योंकि असिस्टेंट एसओ के बाद है जो कि पदाधिकारी हो गए। तो ये नाम आप देख सकते हैं, उप सचिव योजना विभाग के, इनका मोबाइल नंबर भी है। और ये श्री गुलाम मुस्तफ़ा हैं, देवेंद्र कुमार दर्द हैं, राजीव कुमार, अशोक कुमार, ये सभी की प्रतिनियुक्ति है जो कि कर्मचारी समक्ष योगदान कर उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगे एवं प्रतिनियुक्त अवधि पर है जो कि समाप्त होने को स्वतः अपने पदस्थापन पर नियुक्त कर लेंगे। ये है जो कि एक चिट्ठी निकली थी और दो चिट्ठियां हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। और एक और ये चिट्ठी है, तो ये भी है जो कि किन्हीं के स्थान पर चेंज हुआ है। तो इसका मतलब तो साफ है कि 8/12 से काउंसिलिंग के कार्य जो कि आपके किए जाएंगे। तो क्या सचमुच 8/12 से ही शुरू होगी? तो मैंने बार बार बताया कि 8/12 से अगर काउंसिलिंग के कार्य शुरू हों, ऐसा नहीं है कि मतलब 8/12 से काउंसिलिंग चालू कर दिया जाएगा। तो काउंसिलिंग के कार्य हेतु इनको लगाया गया है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्त किया गया है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सेंटर जो है छात्रों की काउंसलिंग भी होगी या सिर्फ जो कि कार्य किया जाएगा उसके बाद, क्योंकि 17 और लगभग आप देख रहे हैं, अगर करें तो 18 दिन का समय है और हो सकता है कि कुछ दिन स्क्रूटनी भी हो, क्योंकि 8 से है तो कुछ स्क्रूटनी भी करवानी है उनको। उसके बाद है जो कि आपको काउंसलिंग शुरू हो सकती है आपको 14 से 15 से शुरू हो। और रिजल्ट सबसे बड़ा इंतज़ार है कि ठीक है 14 से हो 15 से हो, लेकिन आज 4 तारीख हो गया, कम से कम है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया जाए। और जैसी कि संभावना थी कि बताया था कि कल संभावना नहीं के बराबर थी, आज थोड़ी बहुत संभावना है और इंतज़ार आप कर सकते हैं। और अगर ये रिजल्ट है जो कि आज नहीं आती तो क्या आप संभावना नहीं कि रिजल्ट आएगी या बाद में आएगी? तो हाँ, ये तो इसी तो है, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है जो कि छात्रों का है जो कि उम्मीद खत्म हो रहा है कि आखिर पत्र तो निकल रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग से, लेकिन BSSC से कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है। और उम्मीद है, आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि आज है जो कि रिजल्ट आज आ सकती है, सूचना भी थी कि आज आ सकती है। तो देखना है शाम तक आती है या नहीं। तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं और बहुत दिनों से कल भी आप लोगों ने इंतज़ार, हालांकि मैंने बता दिया था कल संभावना नहीं के बराबर है, कम संभावना। आज है जो कि थोड़ी बहुत संभावना है और उम्मीद करते हैं कि आपका इंतज़ार है जो कि ख़त्म होगा। और तो ये जो है, कम से कम छात्र चाहते हैं कि काउंसलिंग जब से हो, 14 से हो 15 से हो, कम से कम रिजल्ट जारी कर दिया जाए और अपना है जो कि कन्फर्मेशन हो जाए कि मेरा है जो कि हो गया है। और ये 1.20 गुना लगभग है, तो निश्चित रूप से कुछ अड़चने होगी या कुछ कारण होगा जो रिजल्ट है जो कि इतनी डिले हुई है। उम्मीद है कि आज जारी होने की संभावना बरकरार है और हो सकता है कि आपका इंतज़ार खत्म हो सकती है। तो देखना, और इस संबंध में अपडेट आएगा कि एकदम आज ही आ रहा है, पहले की न्यूज़ थी, परसों की न्यूज़ थी कि आज ही आने वाला है, संभावना है। और ऐसा कुछ भी आता है अपडेट तो मैं आप लोगों को अपडेट बताऊंगा। उसके बाद है JPSC की मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक होगी। तो झारखंड लोक सेवा आयोग 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक होगी। मुख्य परीक्षा है जो कि 14 के परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। इसकी तैयारी के लिए JPSC ने सचिव रांची के उपायुक्त को निर्देश दे दिया है। 4293 अभ्यर्थी जो कि शामिल होंगे। 15 दिसंबर है जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि, मतलब 28 से 30 जनवरी तक है जो कि तय हो गया है कि JPSC का प्री है जो कि होगी। JPSC के सचिव ने रांची के उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि मुख्य परीक्षा का आयोजन 28 से 30 जनवरी 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर, ये भी झारखंड से है। तो बिहार में आप देखते होंगे कि सिपाही भर्ती की परीक्षा है जो कि पहले क्या होता है, आपको रिटेन एग्जाम होती है। हालांकि वो क्वालिफाइंग होती है, उस पर मेरिट नहीं बनती है, लेकिन फिजिकल मरून, लेकिन पहले क्या होता है, रिटेन एग्जाम होता है। लेकिन झारखंड में क्या होगा? तो झारखंड में है जो कि आपको पहले जो कि शारीरिक परीक्षा होगी। और तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि राज्य में सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए सरकार नियम बदल रही है। वे चाईबासा के टोटो स्थित सेरगेसिया में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सीएम ने जो कि और भी अन्य घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए लिखित परीक्षाएं जो कि अनिवार्य कर दिया था और कर दी थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है, जिसमें है जो कि नौकरी करने की शारीरिक क्षमता होगी, उसी की क्षमता और दस्ता देकर पुलिस की नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी की अतिरिक्त और संभावनाएं हैं, स्वरोजगार का सृजन हो सकता है। रोजगार सृजन योजना के तहत बड़े पैमाने पर लाभ देने का प्रयास है जो कि किया जा रहा है और आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। इसका लाभ है जो कि युवा है जो कि अवश्य ले। तो मतलब एक चीज़ क्लियर है कि झारखंड में जो है अब रिटेन एग्जाम पहले नहीं होगी, अब क्या होगी, आपको पहले शारीरिक दस्ता परीक्षा होगी, उसके बाद ही रिटेन की प्रक्रिया है जो कि जारी हो, मतलब पहले ही छटा जाएगी। जिनकी शारीरिक दस्ता नहीं होगी वो रिटेन। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग को मेरिट शरीर में मतलब सिपाही बनने की क्षमता वही बन पाएंगे, और जिनकी रिटेन थोड़ी कमज़ोर भी रहेगी तो वो भी इनका भी रिजल्ट है जो कि आ सकता है। इसमें शपथ पत्र लेकर अभ्यर्थियों को लौटा दिए जाएंगे टीईटी का प्रमाण पत्र। तो शिक्षा विभाग ने छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन की हालिया काउंसिलिंग के बाद चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, विशेष रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र सशर्त लौटा देने का निर्णय लिया। विभाग ने शर्त रखी है कि उन्हें टीईटी प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से हस्ताक्षरित शपथ पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपना होगा। दरअसल यह शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्हें चयन पत्र के बाद भी अभी तक नियोजन नहीं मिला है। मतलब अब क्या है कि इनका जो सर्टिफिकेट रख दिया गया टीईटी प्रमाण पत्र, अब है जो कि इनको लौटा दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। शिक्षा मंत्री बोले कंप्यूटर शिक्षक नहीं बन सकेंगे प्रधानाध्यापक। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कंप्यूटर शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन सकेंगे। कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रधानाध्यापक बनने के लिए न्यूनतम बीएड की डिग्री अनिवार्य है। स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए 8 वर्ष का अनुभव जरूरी है। प्रधानाध्यापक पद के लिए 8 वर्ष से अधिक अनुभव वाले 14,000 शिक्षक हैं। शिक्षा मंत्री विधान परिषद में कांग्रेस के मदन मोहन झा के ध्यानाकर्षण का सरकार की ओर से वक्तव्य दे रहे थे। भाकपा के संजय कुमार सिंह के हस्तक्षेप ने कहा कि एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक 2014 के बहाल हुए, इसीलिए 8 साल के बदले 6 साल का अनुभव अनिवार्यता रहे। वैसे भी प्रधानाध्यापक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए जा रहा है। नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल की जमीन का ब्यौरा नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो मतलब ये साफ है कि जो है कि कंप्यूटर शिक्षक अब है जो कि प्रधानाध्यापक इसमें नहीं बन सके, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रधानाध्यापक बनने के लिए न्यूनतम बीएड डिग्री अनिवार्य, इसीलिए है जो कि इनको नहीं होगा। 4600 से अधिक सहायक प्रोफेसर है जो कि अधिक बहाल होंगे, तो बहाली जल्द हो जाएगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से कई विषयों के सहायक प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। सरकार कॉलेजों और विश्वविद्यालय के समय पर सिलेबस पूरा कर परीक्षा लेने के लिए संकल्पित है। शुक्रवार को मंत्री विधान परिषद में रामचंद्र पूर्वे के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई रेगुलर हो और परीक्षा समय पर हो। और आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो कि रिजल्ट भी कई विषयों का जारी किया गया है। इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।